आप जो कोई आता है कह दे तुमको दें वोट और कोई क्या कर रहे जा कैसे कह दे ना दें। वोट वैसे तो हमारे जा रहे हो सब लोगों को फूल में जा रहे हो। अच्छा, अगर कोई विकास का वायदा करेगा तो उसे दे देंगे वो। हाँ विकास है पे जाएंगे हम लोग। कतई बल्दी हो जाए सब सब पूरा मोहल्ला बस देगा। बीजेपी तो झूठी सरकार है। क्या कह रहे हैं बाबा? बीजेपी तो झूठी सरकार है, जो वायदा करे वो बढ़िया दिखाए उसी को वोट देंगे। तो बाबा फिर भी लोग कह रहे हैं बीजेपी को ही वोट देंगे, क्यों? ना वे अपने खा सके मारे कह रहे हैं, और बाबू से बढ़िया मिल जाओ तो क्यों अपने को देंगे। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र के पीपल गौटिया में। मैं जिस चौराहे पर खड़ा हूं, इससे जो भी रास्ता जाता है कीचड़ ही कीचड़ नज़र आती है। भले ही इस पर खरंजा पड़ा हुआ है, लेकिन पैदल चलना भी दुश्वार होता है। देखिए कितनी गंदगी है। सवाल ये उठता है कि विकास हुआ है, कहा जाता है गांव में भी विकास हुआ है, कहा जाए विकास हुआ है दिखता है, क्योंकि ये खरंजा पड़ा है तो जाहिर सी बात है विकास हुआ है। लेकिन विकास की हालत क्या है वो ज़रा देख लीजिए। यहाँ पर हमेशा पानी भरा रहता है और ये पानी जो है यहाँ के गांव के लोग जो ग्रामीण हैं उनकी बीमारी की सबसे बड़ी वजह बनता होगा। सवाल ये उठता है कि बहुत सारे पार्टी के नुमाइंदे यहाँ आते हैं, वोट मांगने आते हैं और वोट मांगकर चले जाते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन क्या यहाँ का इन समस्याओं को नहीं देखते हैं, या गांव वाले उनको ये अपनी समस्याएं बता नहीं पाते हैं, अपनी समस्याएं हल नहीं करा पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इस इलाके में बात करते हैं हम तो पशु गांव को जो है ख़राब करते हैं, गाय और बहुत सारे बिजार हैं, सैकड़ों की तादाद में किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको पेंशन बनना चाहिए थी, पेंशन नहीं बनी। हम गांव में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में शौचालय बने हुए नहीं हैं, जबकि सरकार कहती है हमने शौचालय बना दिए हैं। सवाल ये उठता है कि जो नेता आते हैं, चुनावी माहौल चल रहा है, अलग अलग पार्टियों के नेता आएंगे, फिर कहेंगे हम आपका काम कर देंगे, आपका गांव का विकास कर देंगे, आपकी ये सड़क जो है ये बना देंगे, इसकी सफाई कर देंगे। सवाल यही है कि आखिर ये हो क्यों नहीं रहा। यहाँ गांव के लोग हैं, मैं इनसे ज़रूर बात करना चाहूँगा। बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे मैं बात करूँगा, क्योंकि ये गांव पीपल गौटिया है। ये बाबा ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? हमारी 90 साल की उम्र है। बाबा देखा जाए तो विकास कार्य तो हुआ यहाँ, लेकिन इसे मेंटेन नहीं किया गया। कहा जाए पानी बहुत है, गंदगी बहुत है, क्यों है ये? सही क्यों नहीं हो रहा ये? अब सही कहा कोई करवावा ही कोई ना, तो इसे भी जाए सही आवते हैं कहीं जाएंगे और लौट के आवते ना आएंगे, लौट के आते ही नहीं है। हाँ। बाबा आप मुझे बीच में जगह दे दिए। अच्छा। जी आपसे भी बात करूंगा। हाँ। ये बताइए यहाँ पर बिथरी चैनपुर विधानसभा में जहाँ तक देखा जाए, एक बार जो है वीरेंद्र सिंह भी यहाँ के विधायक रहे, फिर जो है पप्पू भरतौल जी यहाँ के विधायक रहे। क्या ये हालत तभी से है या उससे पहले से, कब से ये हाल बने हुए हैं अरे आपके? तभी से जिनसे कई पप्पू विधायक जो आए, कई कल लगवा दें, तो आज कल हुई रही है। अच्छा, अभी तक कल नहीं हुई है? हाँ अभी तक कल लिए ना भाई ये। ठीक है, तो आप लोग चले जाते हैं, यानी वोट दे देते हैं कहने पर और फिर चले जाते हैं? चले जाते हैं जी। तो इस बार भी बहुत सारे नेता आ रहे होंगे? हाँ आओ तो आएंगे, सब कहीं जाते आएंगे कि अहीं काम करवाए जब जाके बाद करवाए दें काम, जब जा कह रहे हैं सब। हर बार यही होता है? हाँ हर बार। तो इस बार क्या है, मतलब उन पर विश्वास कर रहे हैं, किसी पर नहीं कर पा रहे हैं? अब विश्वास कहा कर रहे हैं, अब जैसे मरेंगे तैसे मरेंगे, फिर क्या हो बेटा जब। और चलिए। बाबा ये बताइए, आपकी उम्र 90 साल है, पेंशन वेंशन सरकार ने बड़ी योजनाएं बना रखी हैं, आपकी पेंशन वेंशन आ रही है? कतई नहीं आई, आज तक नहीं आई। बांधिए ना ससुर नहीं आई, प्रधान ऐसे आएंगे जो क्यारे ठाकुर है, बिन्ने काऊ बंधना नहीं जाई पेंशन हमारी। अच्छा, और पैसा वैसा आ रहा है, राशन वाशन आ रहा है नहीं आ रहा है? ना राशन फाशन ना, जो बहुत बालक लाया और राशन बादशाह झूठ में बोले बुलाया थोड़ा राशन वगैरह मिल रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है बाबा, कितनी उम्र है आपकी? हमारी 75 साल। 75 साल है। विकास आपके गांव में बहुत धीरे धीरे हो रहा है या हुआ ही नहीं? क्या है ये हालत, क्यों है इस गांव की ऐसी? पहले एकदम भाव तब उसे फिर काऊ ना देखो जग के वोट नहीं बेरा आउता, झूठ साँच बोल के वोट डरवा लेते, जो जीतिया हो फिर इतना ना आऊ जकर तो है। अच्छा बताइए, कुछ लोग जो आए हों वोट लेकर चले गए हों फिर आई ना हो? हाँ यही आए, पप्पू आए। अच्छा। हमारे सांसद के संग। हाँ। सांसदों कही आए हैं कि जो करवाए देंगे, जो जीत जाए जीत आए, फिर सांसदों आज ना लौट के आए ना पप्पू लौटे जी। और अब तो चुनाव हो रहा है, अब तो आ रहे होंगे पार्टी के लोग अलग अलग? हाँ अब तो आए रहे हैं। तो उनकी लड़की नहीं आई सांसद की। अच्छा, तो
कुछ आप लोगों ने कहा कि भैया आप तो वादा करके चले जाते हैं और वोट हमसे ले लेते हैं, इस बार तो कुछ क्या जवाब कैसे देंगे आप लोग? ना कहीं तो जाए कहीं, अब हमें देखाओ। वे झूठ बोले तो बोले, हम झूठ ना बोलेंगे, अब हमें जितावो, हम करावेंगे। तो बाबा क्या विश्वास है इस बार कुछ हो जाएगा या बस ऐसे ही बात तो बात? अरे हमारा बेटा कोई विश्वास ना आएगा। अच्छा, वोट दे रहे नहीं देंगे? हाँ? वोट तो देंगे नहीं देंगे किसी ना किसी को? अब वोट तो काऊ को ना काऊ बेटा दे ही जाएंगे जी हाँ। वाकई। अच्छा, पशुओं की बड़ी समस्या है आपके इलाके में? पशुओं की तो कछु मती बूझो, जो खेतवारो रात खेत में ना रहे हैं तब उड़ारे वाऊ खेत तुजरिए जाए, वो चाह के तो पैसा लगाए दे। वाकई यही हाल है गांव के लोगों का, रात भर इसी तरह से खेतों में गुजारते हैं। बहुत सारे लोग हैं बाबा, आप भी इसी गांव से ताल्लुक रखते हैं, आप बताइए। चलिए देखिए, बुजुर्गों से बात करने का मौका मिल रहा है, तजुर्बेकार भी हैं और इन्होंने अपने गाँव की स्थिति भी देखी होगी, हालात भी देखेंगे। बाबा ये बताइए, कितने सालों से हालात ज्यादा खराब हुए हैं? हमारे गाँव कम से कम 25 साल हुए हैं। प्रधान सर्वेश्वर रह चुके, विधायक भी रहे, एमपी भी रहे, विधायक भी रहे, एमपी साहब विधायक जी धर्मेंद्र कश्यप जी भाई, उनने पहली साल जो सीसी करा दिया। अच्छा, उसके बाद में वो टूटियो, नाली टूटी है, उसके बाद में किसी ने नहीं देखा क्या हो रहा हो क्या ना हो रहा हो। बड़ा हाल खराब है। जो अभी तो जो समूह हो रहा है, अगर बरसात की समूह हो तो परिया लो औरतें होती हैं ऐसे करे लंग समेटी जी, हाँ, धोती का चप्पलन में इसमें समय पानी भर जाता है। बड़ा हाल खराब है गाँव का, ऐसा समझो भाई। तो हाल यही है। तो आप ये मुझे ये बताइए कि चुनाव होने जा रहे हैं, बहुत सारे नेता आ रहे होंगे, तो इस बार कुछ है कि भैया उन्हें जवाब देंगे, किसी को नहीं देंगे जब वोट मांग के चले जाते हैं? जवाब जो कोई आता है कह दे तुमको दें वोट, और कोई क्या कर रहे जा कैसे कह दे ना दें। अच्छा, वोट जा के दर रहा है वैसे? वोट वैसे तो हमारे जा रहा हो, सब लोगों को फूल में जा रहा हो। अच्छा अच्छा, अब फिर बाद में अब कोई पार्टी जोर करे बकल ले। अच्छा, अगर कोई विकास का वायदा करेगा तो उसे दे देंगे वो? हाँ, विकास है जाए हम लोग। बाबा की बात है, विकास के ऊपर है। बाबा की बात है कि यहाँ पर बीजेपी के वोटर्स हैं, वोट दिया था, लेकिन अगर कोई विकास का वादा करेगा तो क्या आप वोट बदल देंगे? कतई कतई, यहाँ कतई बदल हो जाए, सब पूरा मोहल्ला बदल देगा। हाँ, कुछ कह रहे थे क्या? जो विकास का वायदा करेगा उसी के लिए वोट मिलेंगे। ये बीजेपी से उससे कोई संबंध नहीं है। विकास का वायदा करेगा, गायों रोकने की कोशिश करेगा। बीजेपी तो झूठी सरकार है। क्या कह रहे हैं बाबा? बीजेपी तो झूठी सरकार है, जो वायदा करे वो बढ़िया दिखाए उसी को वोट देंगे। तो बाबा फिर भी लोग कह रहे हैं बीजेपी को ही वोट देंगे, क्यों? ना वे अपने खा सके मारे कह रहे हैं, और बाबू से बढ़िया मिल जाओ तो क्यों अपने को देंगे। जाहिर सी बात है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र में विधायक जो है बीजेपी से हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि अगर विकास का कोई सही से दावा करेगा, वादा करेगा, तो हम अपना मन बदल सकते हैं। और क्योंकि भले ही पिछली बार उन्होंने जिसको भी वोट दिया हो, तो जाहिर सी बात है विकास चाहते हैं लोग परेशान हैं। इस पानी से निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, सड़क से खरंजा पड़ा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके पैदल चलना भी दुश्वार होता है। रात में किस तरह के हालात होते होंगे, किस तरह के जो है एक्सीडेंट होते होंगे, ये सोचा जा सकता है। ऐसे बहुत सारे गांव के हालात इसी तरह से हैं, यही बात है। तो बहरहाल, क्योंकि कहा जाता है कि विकास हुआ है, गांव का भी विकास हुआ है, सड़कें पक्की बन गई हैं, लेकिन जो सड़कें पक्की बनी हैं उनका हाल ये है। अब सोचना ये है कि अब क्या यही विकास है या इस विकास में कोई परिवर्तन होना चाहिए। अगर विकास कर दिया है तो उसका जो है मेंटेनेंस भी होना चाहिए। देखो भाभी जी, हमने तो बता दिया जैसे आप लोगों वैसे मैं हूँ। मैं तो एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं, वो भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आप आप सब लोगों के सहयोग से, चाहे चंदे से लगा लो, इस चुनाव में खड़ी हूँ और वोट मांग रही हूँ। जब हो जाऊंगी मैं, इस लायक हो जाऊंगी, फिर तो आप मुझसे कह सकते हो कि पहले मेरा रोड डलवाओ, उसके बाद क्या कहते हैं मैं वोट दूंगी। मैं गांव से हूँ, मैं शहर से नहीं हूँ, मैं गांव से हूँ, तो मुझे पता है गाँव के हालात क्या होते हैं। जब कोई कलम बाकी नहीं रहता, लेकिन उन जो एसीओ में बैठते हैं उनको क्या पता होगा गर्मी क्या होती है, सर्दी क्या होती है। फिर तो इसीलिए देखो, मैं तो आपकी तरह हूँ, आपकी बेटी हूँ। आपका देखो, मत आपका है, वोट आपका है, हक आपका है। अगर आपको लगे कि आपकी बेटी ये काम करेगी तो वोट दे देना, वरना जैसे देते चले आओ उसे दे देना। अरे हमें वोट देने तुम्हें देंगे, क्यों देखा लोग आते हैं चले जाते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, लेकिन गांव के लोग कह रहे हैं अगर कोई विश्वास दिलाएगा कि विकास करेगा, हमारी समस्याओं का हल करेगा, तो हम उसको वोट देंगे।